देखते हैं कहानी। आई न्यू माई कज़िन मोराद enjoyed being alive more than anybody else who had ever fallen into the world by mistake, but this was more than even I could believe. अब उससे अच्छी तरह से पता था, वो बोल रहा था कि उनका जो कज़िन मोराद है वो ऐसी पृथ्वी पर आ जाने के या ऐसी जगह पर पैदा होने के बावजूद उसकी जो लाइफ है उसको वो बड़े खुशी से हंसी खुशी से बिता रहा था, जबकि दुनिया में इस तरह के लोग इतनी हंसी खुशी से अपना जीवन नहीं बिता पाते हैं। उनको कहीं ना कहीं मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इनका जो कज़िन है वो बहुत ही हंसी खुशी से अपने जीवन को बिता रहा था, जिसको कोई सोच नहीं सकता या जिसे कोई बिलीव नहीं कर सकता था। In the first place, my earliest memories had been memories of horses, and my first longings had been longings to ride. अब पहली जगह जो थी वो my earliest memories had been memories. अब उनकी जो पहली जगह थी वो उनकी memories थी। memories यानी उनकी यादें। अब यादें किससे बिलोंग करती थी? यादें जो घोड़ों की हुआ करती थी। एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स, और जो पहली यात्रा या पहला काम उन्होंने किया था वो था घुड़सवारी। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट। इन द सेकेंड प्लेस वी वेर पुअर। अब ये एक उनकी लाइफ का एक बहुत ही अच्छा भाग था, क्योंकि दूसरे भाग में देखा जाए तो ये लोग बहुत ही गरीब थे। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव वॉट आई सॉ। और ये गरीबी का जो भाग था उनके कहानी का, ये बिलीव नहीं कर सकता है कि वो लोग इतने खुश रह सकते हैं। वी वेर पुअर, वी हैड नो मनी, अवर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी स्ट्रिकन। हम लोग पुअर हैं, यानी वो कहानी बता रहे हैं कि वी वेर पुअर, वी हैड नो मनी, हम बहुत ही गरीब थे, हमारे पास पैसे भी नहीं थे। आवर होल ट्राइब वॉज पॉवर्टी, उनका जो पूरी ट्राइब के जो उनका जनरेशन था वो पूरा गरीबी से ही जूझ रहा था। गरीबी ने पूरी तरह से उन्हें चपेट रखा था। Every branch of the Garoclinian family was living in the most amazing and comical poverty in the world. अब जितनी भी ब्रांच यानी कि गारोक्लेनियन यानी कि ट्राइबल्स जो होते हैं, उनकी जो पूरी फैमिली थी वो कोई सोच नहीं सकता था, इतनी खुशी से रहते थे। हालांकि वो इतनी गरीबी झेल रहे थे इस दुनिया की, तब भी वो खुश रहते थे। Nobody could understand where we ever got money enough to keep us with food or our bellies, not even the old man of the family. अब पूरी दुनिया में ये कोई नहीं जान सकता था कि इनके गुजारा किस तरह से होगा, कहाँ से इन्हें पैसे मिलेंगे और किस तरह से इनकी फैमिली में लोग जिएंगे, चाहे वो ओल्ड ही पर्सन क्यों ना हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, दो वी वेर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, लेकिन फिर भी गरीब थे लेकिन ये ईमानदार थे, अपनी ईमानदारी के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे। वी हैड फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग like 11 centuries, even when we had the wealthiest family in what we like to think was the world. अब इनकी जो ये लोग अपनी ईमानदारी के लिए इतने प्रसिद्ध थे कि इनकी पहले पुरानी 11 पुश्तें जो 11 सेंचुरीज यानी 11 सदियां बीत चुकी थी इनकी ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध हुए। लेकिन इनकी जो 11वीं सदी के पहले के लोग थे वो काफ़ी वेल्दीएस्ट यानी कि बहुत रिच हुआ करते थे, संपूर्ण हर तरह से सुखी समृद्ध माने जाते थे उस दुनिया में। वी वेर प्राउड फर्स्ट, ऑनेस्ट नेक्स्ट। अब वो लोग प्राउड फर्स्ट यानी पहले उनको अपने ऊपर गर्व था और दूसरा कि वो ऑनेस्ट थे, ईमानदार थे। एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग। उसके बाद इन लोगों का सोच था कि क्या सही है क्या गलत है। नन ऑफ द वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड। और उसके बाद ये इस बात पर ध्यान देते थे कि कोई भी इनका कोई फ़ायदा ना उठा सके, दुनिया में कोई इनके साथ कुछ गलत ना करे। लेट अलोन स्टील यानी कि हम अकेले ही दुखी रहेंगे, किसी और को दुख नहीं देंगे। कॉन्सिक्वेंटली इवन दो आई कुड सी द हॉर्स so magnificent, even though I could smell it so lovely, even though I could hear it breathing so exciting, I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Morad or with me or with any one of the other members of the family, asleep or awake, because I knew my cousin Morad couldn't have bought the horse, and if he couldn't have bought it, he must have stolen it, and I refused to believe he had stolen it.
अब उन्होंने अपनी फैमिली की पूरी बताई है कहानी कि उनको बिलीव नहीं होता था या उनके परिवार में कोई भी ये बात को मानने के लिए तैयार नहीं था कि उनके कज़िन मुराद ने जो हॉर्स लाया है वो कहीं से ख़रीद के लाया है। ख़रीदने की तो बात ही नहीं हो सकती है क्योंकि वो पैसे वाले नहीं थे, वो लोग बहुत ही गरीब थे। और दूसरा आ जाता है विकल्प कि शायद उसने इतना सुंदर सा घोड़ा कहीं से चुरा के लाया हो, लेकिन चुरा के लाया है इस बात को उनका मन नहीं मान रहा था क्योंकि वो अपने कज़िन को बहुत अच्छी तरह जानते थे। लेकिन घोड़ा जो था वो काफ़ी अच्छा था। घोड़ा चाहे जागा हो चाहे सोया हो, वो घर में किसी को भी परेशान नहीं करता था, सभी के साथ बहुत अच्छे से रहता था। यहाँ तक कि सब लोग उसको बराबर अच्छे से नोटिस करते थे कि घोड़ा कब सांस लेता है, कब वो हंसी खुशी से खेलता है, कब वो लोगों को मन को लुभाता है। इस तरह से अब जो घोड़ा था वो उनके फैमिली का एक हिस्सा बन चुका था और सभी का दिल जीत लिया था। लेकिन दूसरी तरफ शंका ये भी थी कि मुराद ने इतना अच्छा घोड़ा लाया कहाँ से, क्या उसने ख़रीदा है? अगर ख़रीदा है तो पैसे तो थे ही नहीं, वो लोग गरीब थे। लेकिन अगर उसने चुराया है तो चुराया भी कैसे है, इस बात को दिल नहीं मान रहा था। नो मैन ऑफ द गरोकालियन फैमिली कुड बी अ थीफ, क्योंकि वो लोग ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे, इसलिए उनके परिवार का कोई भी सदस्य चोर नहीं हो सकता था। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कज़िन एंड देन एट माई हॉर्स। अब उन्होंने पहले अपने कज़िन को बड़े घूर के ध्यान से देखा और दूसरी बार उन्होंने घोड़े को देखा। देयर वॉज ए पायस स्टिलनेस एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ दैम which on the one hand delighted me and on the other frightened me। अब उन्होंने दोनों ही तरफ अपनी नज़रें घुमा के देखा। एक तरफ तो उनके मन में घोड़े को छूने की चाहत थी और दूसरी तरफ उनके मन में ये भी था कि मुझे घुड़सवारी करना है और इस घोड़े को हाथ भी लगाना है। तो यानी दोनों ही बातें उनके दिमाग में चल रही थी कि घोड़े से डर भी रहे थे, लेकिन घोड़े के ऊपर चढ़कर घुड़सवारी करना भी उनकी चाहत थी। मुराद, आई सेड, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स? उन्होंने अपनी कज़िन से मुराद से कहा कि तुमने ये घोड़ा कहाँ से चुराया? लीप आउट ऑफ द विंडो ही सेड, इफ़ यू वांट टू राइड। वो कहते हैं कि तू खिड़की से बाहर आ जा अगर तुझे राइड करना है तो। इट वॉज ट्रू देन ही हैड स्टोलन द हॉर्स। तो अब वो कंफर्म हो गए थे, यानी उनको ऐसा सही में विश्वास हो गया था कि शायद उसने घोड़ा कहीं से चुराया है। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चोज़। अब उन्होंने सोचा कि यहाँ पर मेरी बात का कोई आंसर तो है ही नहीं, यहाँ पर एक क्वेश्चन बना रह रहा है, लेकिन मुझे तो सामने से ऑफ़र मिल रहा है कि तुम घोड़े पर राइड करना चाहते हो या नहीं। तो अगर मैं करना चाहता हूँ तो मेरी चॉइस है। वेल, इट सीम्ड टू मी स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर ए राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स सच एज मनी। लेकिन उनका ऐसा मानना था कि जिस तरह घोड़ा चुराया है अपने राइडिंग के लिए, उसी तरह से चोरी तो चोरी होती है, चाहे वो पैसे की हो चाहे वो घोड़े की हो। फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वॉजंट स्टीलिंग एट ऑल इफ़ यू वेर क्रेजी अबाउट। अब वो दूसरी तरफ सोचते हैं कि हो सकता है कि चोरी ना भी किया हो, लेकिन तुमको इसकी लालच हो गई थी, या लालच के मारे हो सकता है उसने ये काम किया हो।